हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो जैसा कि अपन लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी क्लास 12 की प्रश्नावली समाकलन। प्रश्नावली नंबर थी 7, समाकलन वहां से स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन से। और अपन ने लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे और एक निरीक्षण विधि पढ़ी थी। निरीक्षण विधि का दूसरा नाम कहूं तो प्रति अवकलन द्वारा निरीक्षण विधि पढ़ी थी अपन ने, जिसमें अपन अवकलन से समाकलन करने की प्रक्रिया कर रहे थे। वो अपन का फर्स्ट लेक्चर था, लास्ट क्लास से स्टार्ट कराया है। आज अपन का स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 2। क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला के बेस के ऊपर। क्वेश्चन है, सीधे कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले लगाने नहीं है, सीधे उसके आंसर करने हैं। फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है उनमें, और कैलकुलेशन से सरल करके उसको हल किया जा सकता है। तो अपन एक एक करके क्वेश्चन उतारते हैं। बीच में आपको जो विधियां वगैरह या फिर आपको जो प्रक्रिया समझानी होगी वो साथ साथ समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक, तो प्रश्न नंबर स्टार्ट करता हूं मैं 6। क्वेश्चन है ये 6। और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे दिया हुआ है एक समाकलन करना है मुझे। इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x प्लस 1 dx। और इंटीग्रेशन थोड़े इजी है तो फटाफट करेंगे अपन। बीच में एक लाइन खींच देते हैं और फटाफट से इंटीग्रेशन करते हैं। सीधा ही करना है, सीधी सी बात है, सीधा ही करेंगे। i का i, 4 का 4। संख्याओं का समाकलन या ना तो अवकलन होता है, ना समाकलन होता है, ना तो इंटीग्रेशन होता है, ना डिफरेंशिएशन। यहां पे अपन को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, समाकलन करना है। 4 का तो होगा नहीं, e की पावर 3x का करना है। e की पावर 3x में क्या करेंगे अपन, e की पावर x का जैसे e की पावर x ही होता है वैसे e की पावर 3x का भी e की पावर 3x ही होता है। लेकिन अपन जो समाकलन करते हैं, जो इंटीग्रेशन करते हैं, उसमें जो भी x के साथ नंबर दिया हुआ होता है वो हमेशा बट्टा में लिखा जाता है। यहां बट्टा में आ जाएगा 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन या 1 का समाकलन हो जाएगा x। और चूंकि ये निश्चित समाकलन नहीं है तो इसके साथ हमेशा क्या ऐड करेंगे अपन, c। हमेशा क्या जोड़ेंगे इसके साथ, c। हो गया बस। ये तो ओनली फॉर्मूले वाला है, सीधे करना है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसका करना है dx। अब एक चीज याद रखना, समाकलन में अपन के पास ना तो u अपॉन v वाला कोई फॉर्मूला है, ना तो बट्टा वाला कोई फॉर्मूला है, ना गुणा वाला। अभी तक तो नहीं है, आगे जाके आ सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन क्या गुणा में है या फिर भाग में है तो उसका सीधा उत्तर नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे, पहले इसको सरल करना होता है, तो इसको मैं सरल करता हूं। सरल करने का सिंपल सा तरीका है, इसको दोनों से गुणा कर दो अंदर। तो जब मैं दोनों से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसको एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। अंदर गुणा किया है मैंने दोनों से, ठीक। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया 1 टाइम में। i बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। समाकलन में घात में एक जोड़ते हैं और वही घात नीचे लिखते हैं। अगर x की घात में कुछ दे रखा होता है, ठीक है ना, पावर में 1 ऐड करते हैं और वही पावर का लिखते हैं नीचे। हिंदी इंग्लिश दोनों साथ नहीं चल रहा है क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। इसमें मैथ्स में यही सबसे अच्छी चीज है, ना तो कोई हिंदी है ना ही कोई इंग्लिश है। तो पावर जो दे रखी है इसकी उसमें एक जोड़ दो और उसी को कहां लिख दो, नीचे। माइनस 1 का भी किया था, 1 का कितना होता है x, और इसके साथ में हमेशा ही क्या लिखना है अपन को, c। अगर रेंज नहीं दे रखी है तो ये हो गया अपन के क्वेश्चन 2। बताइए फटाफट क्वेश्चन होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन दिया हुआ है i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करें सीधा ही है इसका। तो क्या करेंगे,
ए तो कांस्टेंट है, ए का तो करना नहीं है, ए तो अचर संख्या है, अचर संख्या का कुछ होता नहीं है, तो ए का ए, इसमें घात में एक जोड़ो और वही घात नीचे, पावर में 1 ऐड करो और वही पावर नीचे, 2 का हो गया 3 बटा में भी 3, बी पावर में 1 ऐड करो वही पावर नीचे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ हमेशा एक्स आता है, और साथ में जो अपन अचर लिखते थे, क्योंकि सी यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, इसलिए इसको लिख देते हैं सी डैश, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लिखना है, कांस्टेंट है कुछ भी लिखना है, कांस्टेंट को तो कुछ भी लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है मुझे, दिया हुआ है मुझे आई इक्वल 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x dx। आगे वाले सारे इजी फटाफट करते हैं, फिर जो अपन को समझने होंगे उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो ऑन इंटीग्रेशन करना है। तो अभी ये जिसको बेसिक समाकलन आता है ना, वो स्किप करो ये क्लास, मैं चाहता हूं खुद भी आप स्किप करो, ये क्वेश्चन खुद ही कर लो, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं फिर भी आप देख रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो अगर ये वाले क्वेश्चन आपको खुद को ही आते हैं तो इनको स्किप करो, सीधे वे वाले क्वेश्चन देखना है जो आपको नहीं आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं। इसका तो क्या होगा, 2 का 2 करीब 2 का 2 x की पावर में 1 ऐड करते हैं और वही पावर का लिखेंगे नीचे, घात में जोड़ना वही घात नीचे, ex का ex ही होता है प्लस सी, खत्म हो गया, बस इतना सीधे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, इसको शायद थोड़ा समझना पड़ सकता है, बाकी क्वेश्चन तो ये भी इजी है। क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन में रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स dx। समाकलन करना सिंपल था, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का, और उसकी घात दे रखी, सॉरी उसका स्क्वायर दिया हुआ, ये तो देखा ही नहीं मैंने, इसका क्या दिया हुआ है स्क्वायर। चलिए खोले इसको, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलना पड़ेगा पहले, सीधा होता ही नहीं है समाकलन में, इंटीग्रेशन सीधा कर ही नहीं सकते अपन, तो क्या करें, तो करना ये है कि पहले इसकी पावर को खोलो, a का स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स 2ab, 2 के साथ a और b प्लस b का स्क्वायर dx। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, रूट एक्स से रूट से पहला क्या आ गया x माइनस रूट एक्स से रूट एक्स पूरा कट गया बचा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट एक्स का हो गया x, ठीक है, ये इसको मैंने किया है सॉल्व। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करना है क्या, तो कर लो फटाफट से, x का तो हो जाएगा पावर में 1 ऐड और वही पावर नीचे, घात में एक जोड़ना है वही घात नीचे, माइनस 2 के साथ x आ जाएगा, क्योंकि संख्या के साथ हमेशा x लिख देते हैं, 1 हो तो 1x 2 हो तो 2x 3 हो तो 3x n हो तो nx a हो तो ax b हो तो bx, ऐसे प्लस 1 अपॉन x का क्या था log x, बिल्कुल सही, ये हो गया तो सही गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, छोटा होगा तो यहां भी कर लेते हैं, बड़ा होगा तो आगे करेंगे। चलिए यहां से हटा के करते हैं, तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लेना जितने देखे हैं या नहीं देखे हैं, ठीक है ना, फिर मैं हटाने वाला हूं क्वेश्चन। चलिए समाकलन सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, सबसे ज्यादा नंबर की है, आपको पता होगा, तो इसी एक्सरसाइज में आपको सबसे ज्यादा फोकस भी करना है और वही एक्सरसाइज ज्यादा पकड़नी है जो ज्यादा नंबर की है, कारण ये आगे जाने पर वही एक्सरसाइज है काम आती है ज्यादातर, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन दिया हुआ है x³ माइनस 5x²
माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। चलिए करते हैं। अब मुझे फिर से पता है मेरे पास u अपॉन v वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें u अपॉन v वाला कोई फॉर्मूला दिया हुआ हो, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सरल करना पड़ेगा। तो मेथड क्या है, जब भी बट्टा में कोई संख्या आती है एक्स स्क्वायर के और ऊपर भी कोई तुमको फलन ही दिया हुआ होता है एक्स का, तो सबके बट्टा में रख दो एक्स स्क्वायर को, सबके बट्टा में सेपरेट। सेपरेट रखने का मतलब है एक्स क्यूब के भी बट्टा में लिख दो एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर के भी बट्टा में लिख दो एक्स स्क्वायर, 4 के भी बट्टा में लिख दो एक्स स्क्वायर dx। ठीक, आई बराबर एक एक्स स्क्वायर से एक्स चला गया तो सीधा आ रहा है मेरे पास एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा चला गया, बचा 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो चलो इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करो। x का होता है पावर में एक ऐड करना, वही पावर नीचे लिखनी, घात में एक जोड़ना और वही घात नीचे। x की घात 1 थी, 1 का हो गया 2/2, माइनस संख्या के साथ तो केवल x आ जाता है, नंबर के साथ x लिखना है तुमको। 4 का 4, और मैं सीधा बता देता हूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कभी भी कहीं देख लो तो इसका उत्तर होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स। मैं करके बता दूंगा, लेकिन आपको याद रखना है कि एग्जाम में सीधा ही लिख देना है। ये होता है इस प्रकार से है कि जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो पहले तो इसको ऊपर ले जाओ, dx है इसके साथ लिख नहीं रहा हूं, लिख ही देता हूं, बच्चे dx कहां गया। अब इसमें क्या करना पड़ता है, घात में एक जोड़ो और वही घात नीचे लिखो। घात में एक जोड़ता हूं तो जोड़ने पर माइनस का 1 हो जाएगा और वही घात नीचे, माइनस को ऊपर ले लेते हैं। x की घात माइनस का, x की घात माइनस की है, वापस जब नीचे लाऊंगा तो प्लस की हो जाएगी। और यही तो मैं उत्तर कह रहा हूं आपको, यही तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, उत्तर बता रहा हूं, सेम ही है। तो अपन को सीधा याद रखना है जब भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आए तो जो फाइनल उत्तर, चलो एक बार लिख भी देते हैं। उत्तर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये है अपन का उत्तर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो साथ में लाइक कर दीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या थोड़ी स्पीड को धीरे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12, चलो अच्छा क्वेश्चन आएगा। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में आ रहा है रूट का x dx। 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूं फिर से सॉल्यूशन। पहले तो मैं क्या करूंगा, u अपॉन वी वाला अपन के पास फॉर्मूला है नहीं, तो फॉर्मूला है नहीं तो मैंने पहले कहा था नीचे वाली चीज को कहां लेके जाएंगे, ऊपर। और रूट में x आने का मतलब है x की पावर है 1/2। x की पावर कितनी लिखनी है अपन को, 1/2। तो जब x की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो घात हो जाएगी x की पावर माइनस का 1/2, x की पावर माइनस का 1/2। और सारे ब्रैकेट में लिखते हैं x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 dx। इसको मैंने ऊपर लिख दिया माइनस में, और ये अंदर वाली चीज अपनी जगह पे ही है। इसको सबसे गुणा करते हैं, तो जब x की घात को x की घात माइनस 1/2 से गुणा करेंगे तो इस 3 में से 1/2 जाएगा तो आएगा 5/2। x की घात 5/2। आधार समान तो घातें हैं जुड़ती है, सॉल्व करके अपने आप देखना है। प्लस 3 x की घात 1/2 प्लस 4 के साथ इसको गुणा करूंगा तो 4 की घात x, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। इसको इससे करूंगा तो बाकी मैंने घातें जोड़ी है, 3 में से 1/2 गया तो 5/2, इसकी घात 1 में से 1/2 गया तो 1/2, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधा घटा रहे हैं यहाँ पर।
इसका करते हैं समाकलन। अब ट्रिक बता देता हूं। समाकलन में घात में एक जोड़ना होता है, वही घात नीचे लिखनी होती है। घात में कितना जोड़ना है? एक, और वही घात नीचे। जब बट्टा वाली संख्या आ जाती है तो जोड़ने बैठना नहीं जाना है, वहां पे सीधा सा उत्तर है, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से जोड़ो और वो ऊपर लिख दो, और बट्टा में वही रहेगा जो नीचे होगा। हमेशा नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से जोड़ के ऊपर लिख दो, और वही चीज बट्टा वाली चीज वही रहेगी। एग्जाम्पल के लिए सर इसका उत्तर कर रहा हूं मैं। 5 और 2 होता है 7 बट्टा 2, और वही घात जोड़नी है और वही घात नीचे लिखनी है, सीधी सी बात है। इसमें लिखा हुआ 1 और 2, 1 और 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 1 और 2 को जोड़ूंगा तो 3 बट्टा 2, और घात में फिर से आएगा 3 बट्टा 2। तो ऐसे जोड़ना है। प्लस 4 का 4, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, घात जोड़ ही रहा हूं ना अभी तो। 2 में से 1 गया तो 1, और घात में जो बट्टा में वही रहेगी, और 1 बट्टा 2 प्लस c। इस प्रकार से जोड़ना है। जब बट्टा वाली संख्या आती है तो नीचे वाली ऊपर वाली संख्या को जोड़ो, उसको ऊपर लिखो, बट्टा में दो, और जो घात आ रही है उसी को अपन नीचे लिखते हैं। घात में एक जोड़ो और वही घात तो नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी तो उल्टा लिख देंगे तो आएगा 2 बट्टा 7 x की पावर 7 बट्टा 2। 3 से तो 3 चला गया, सबसे नीचे वाली चीज जब सबसे ऊपर जाएगी तो 2x की पावर 3 बट्टा 2, प्लस सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर जाएगी तो 2 को 4 से गुणा किया तो 8 x की पावर 1 बटा 2 प्लस c। और जहां पे भी x की पावर 1 बटा 2 आती है वहां ध्यान रखना, उसका मतलब होता है रूट। तो अपन उसको रूट में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे छोड़ रहा हूं। और यही तो क्या है अपना आंसर है। बस सिंपल सा टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 13। I equals x cube minus x square plus x minus 1 upon x minus 1 dx। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एक्सरसाइज 7.1 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन पूछा है अपन को? नॉर्मली बट्टा में दे रखा है, बट्टा में दे रखा है और नीचे क्या लिखने 2 मिनट के लिए रुक गया, सॉरी। चलिए, यहां पे बट्टा में दिया हुआ है x माइनस 1। अगर मुझे केवल x स्क्वायर जैसी चीज दे रखी होती, या x दे रखा होता, या x की घात कुछ भी दे रखी होती, तो मैं उसको ऊपर ले जा सकता था, फिर सबसे गुणा कर देता, तो मेरा एक मान आ जाता, उसका मैं समाकलन कर लेता। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 1, इसको तो ऊपर नहीं ले जा सकते अपन। और अगर इसको ऊपर नहीं ले जा सकते, मतलब ऊपर वाली चीज को सेट करना है, ऊपर वाली चीजों को क्या करना है? सेट करने का सीधा सा तरीका, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं है। आगे वाली दोनों में कॉमन लेते हैं। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से कॉमन लिया तो मेरे पास कॉमन आया एक्स स्क्वायर, तो यहां पे बच गया एक्स माइनस, इसमें से एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया तो 1। इसमें से कुछ कॉमन नहीं लेना है, कॉमन लेना है केवल 1, कुछ कॉमन आ भी नहीं सकता वहां पे। तो x माइनस 1 बट्टा x माइनस 1 dx। ऊपर वाले दोनों में से फिर से कॉमन लो, या हाँ, ऊपर वाले दोनों में फिर से कॉमन लो, तो कॉमन क्या आ गया? x माइनस 1 दोनों टर्म में आ रखा है, इसमें भी और इसमें भी। आगे वाली टर्म में क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस पीछे क्या बच गया? 1 बट्टा x माइनस 1 dx। कॉमन लेके हटाया मैंने, इससे ये कट गया क्या? केवल ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करना है अपन को इंटीग्रेशन, यानी समाकलन। एक्स की घात में एक जोड़ेंगे और वही घात नीचे, पावर में 1 ऐड और वही पावर नीचे। 1 का तो हो जाएगा x, पहले ही बताया हुआ है, प्लस में c, और यही इसका क्या है? आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? यहां तक क्वेश्चन समझ में आते जा रहे हैं तो लाइक करना है आपको। अगर आपको क्वेश्चन स्किप किया हुआ है
तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो मैं ये भी कहूंगा कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप स्किप करते हुए चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा मेरा वीडियो पूरा देखें, आप वो क्वेश्चन देखें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। टाइम ना तो ऑनलाइन क्लास में वेस्ट करना होता है, ना ही ऑफलाइन में। तो फटाफट से क्वेश्चन कर लीजिए ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को मैं कर रहा हूं स्किप, क्योंकि 14 क्वेश्चन है वो 15 जैसा ही है और उससे आगे भी ऐसा क्वेश्चन आ रखा है तो वो नहीं करवा रहा हूं। अगर आप 15 देखोगे तो आपको 14 अपने आप आ ही जाएगा। छोटा क्वेश्चन है उल्टा 14, मैं 15 करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन में कि i इक्वल √x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब बोला इसका इंटीग्रेशन करो, कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, बिल्कुल ही कर लेंगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। अब मैंने पहले ही बताया था x रूट में है, उसका मतलब उसकी घात है 1/2, और अगर उसकी घात 1/2 है तो अंदर सबसे गुणा कर सकते हैं उसको। एक बार के लिए अगर मैं लिख भी दूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सबको गुणा करो 1/2 से, और आधार समान घातें जुड़ती है तो ये घात हो जाएगी 3। 2 में 1/2 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 3/2। पता ही अब आधार समान तो घातें जोड़नी, ठीक है। 2 में 1/2 जोड़ा तो सही, क्या लिख रहा हूं, 1 में 2 जोड़ा है मैंने, 5/2, ठीक है। और 2 x में 1/2 जोड़ा तो आ गया x की घात 3/2 प्लस 3 को x की घात 1/2 से किया तो 3 की घात 3 x की घात 1/2 dx। सबका करते हैं समाकलन। 3 का 3। अच्छा, मैं इनकी घातों को क्यों नहीं लिख रहा हूं सॉल्व कर करके, क्योंकि मैं चाहता हूं कैलकुलेशन आप खुद करें ताकि आपको थोड़ा पता चले कि आते कैसे हैं, फटाफट निकालने की हैबिट बनेगी इससे। अब अभी मैंने जैसे क्वेश्चन बताया था, अगर अपन को बट्टा में दे रखी होती है घातें तो समाकलन में क्या करते हैं, ऊपर वाली घात को नीचे वाली घात से जोड़ो। तो 5 और 2 कितने हो गए 7। बट्टा में जो है वही लिखना है 7/2। जो घात आई है वो के वो बट्टा में लिख दो, हो गया बस। इसी प्रकार से इसके अंदर करूंगा तो मैं 3 में 2 जोड़ा तो 5/2, और वही घात तो कहां लिखनी है मुझे, नीचे। x की घात 1/2 है, 1 में 2 जोड़ूंगा तो आएगा 3/2 बट्टा 3/2 प्लस में c लिखना है, मुझे पता है मुझे c लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे नीचे वाली चीज जाती है सबसे ऊपर, तो 2 को 3 से गुणा किया 6/7। सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर, तो 4/5 x की घात 5/2 प्लस 6/3 से 3 तो कट ही गया। सबसे नीचे वाली चीज जाएगी ऊपर तो हो जाएगा 2x की घात 3/2 प्लस c। और ये भी तो अपन का सिंपल सा क्या है आंसर है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे से। एक्सरसाइज 7.2 आएगी ना, उसमें थोड़ा सा अपन को सोचना पड़ेगा, अभी वालों में इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है। अभी तो अपन को समाकलन करने आने चाहिए बस। जिसको समाकलन करने आते हैं उसको ये क्वेश्चन भी आते हैं। और जो मैं ट्रिक बता रहा हूं साथ साथ में थोड़ी बहुत याद रखते हुए चलना है कि पावर को कैसे ऐड करके सीधा लिखना है, नहीं तो वहां पे जोड़ में मत बैठ जाना। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है मुझे, 2x - 3 cos x प्लस ex dx। ये पता नहीं क्वेश्चन क्यों दिया है, अगर दिया है तो चलो कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना ऐसा लग रहा है। सीधे सबके क्या है समाकलन है। 2 का 2 x दिया हुआ है, घात में जोड़ो और वही घात नीचे, -3 का 3 cos x का होता है sin x प्लस ex का होता है ex, और हो गया खत्म। 2 से 2 गया,
और यही तो इसका आंसर है। बस इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही दे दिया था उन्होंने कि चलो एक छोटा क्वेश्चन भी कर ही लो, अगर बड़े करते करते बोर हो गए हो तो। क्वेश्चन नंबर 17 सिमिलर ही है वैसे तो, पर कर लेता हूं मैं क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं तो कर ही देता हूं, ऑफलाइन में तो नहीं करवाता मैं ये। +5√x dx। मेरी ऑफलाइन क्लास में मैंने यहाँ पे जितने क्वेश्चन कराए उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन मैं नहीं करवाता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो सीधे समाकलन के सूत्र से हो जाते हैं। तो अगर आपसे भी सीधे क्वेश्चन हो जाते हैं तो क्लास को जहां तक हो सके स्किप करने का प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएं क्लास को, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो करें। 2 का 2 घात में जोड़ना है, वही घात नीचे लिखनी है, सीधा समाकलन है। माइनस का cos x होता है तो माइनस माइनस हो गया प्लस का cos x। साइन x का क्या होता है, माइनस का cos x, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया और cos x लिख दिया मैंने। प्लस 5 और x की घात है 1/2 तो आ जाएगा x की घात 3/2 प्लस 3 कर दिया। बाकी मैं करता भी नहीं है, कर लिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आपको कुछ चीज अगर समझ में नहीं आए तो आप कंफ्यूज ना हो, आपके लिए केवल। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल और सिंपलेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, मुझे दिया हुआ है sec x के ब्रैकेट में sec x प्लस 10x। और सबसे पहले तो यही सोच लेना है कि मेरे पास गुणा और भाग वाली तो कोई विधि है ही नहीं समाकलन में, u इंटू v वाली कोई मेथड थोड़ी है अपन के पास में। और जब मेथड नहीं है मतलब उसको अंदर पहले गुणा करना पड़ेगा फिर सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता इसका। तो वही करते हैं, जो बोला है वही करते हैं। sec को sec x से गुणा किया तो हो गया sec स्क्वायर x प्लस sec x को tan x से गुणा किया तो sec x tan x dx। और क्या इन दोनों के फॉर्मूले हैं अपन के पास अवकलन में, समाकलन में, सॉरी इंटीग्रेशन में, बिल्कुल है। sec स्क्वायर x का होता है tan x और sec x tan x का होता है sec x प्लस c। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, इनके तो फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूले में नहीं बताओ तो मेरी लास्ट क्लास जाके देखना प्लेलिस्ट से, पहले मैंने जो फॉर्मूले जो आपके बुक में लिखे हुए हैं उससे ज्यादा लिख रखे हैं, उसमें उससे ज्यादा ही लिख रखे हैं, ठीक है ना। तो सारे के सारे आपके काम आ जाएंगे। चलो वीडियो तो नहीं बंद होना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि sec स्क्वायर x बटा cosec स्क्वायर x dx का क्या करो, इंटीग्रेशन करो। क्या करना है इसका, समाकलन। क्या करना है इसका, समाकलन। क्या फॉर्मूला है क्या सीधा, बिल्कुल नहीं है। u अपॉन v का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं, चेंज। अगर आप ध्यान से, आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले पता है तो 1/sec x, सॉरी sec x को अपन लिख सकते हैं 1/cos x, लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर x, लिख सकता हूं ना। और ये cosec स्क्वायर x बटा में दिया हुआ है तो 1/cosec x को मैं sin x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ऊपर की तरफ क्या लिख सकता हूं, sin x। cosec का उल्टा क्या होता है, sin, तो cosec का उल्टा हो गया sin स्क्वायर x dx। sec का उल्टा cos और cosec का उल्टा sin ऊपर चला गया। sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर होता है tan स्क्वायर। sin बटा cos, tan दोनों का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। अब tan स्क्वायर x का तो फॉर्मूला है ही नहीं मेरे पास, है क्या। tan स्क्वायर x का कभी फॉर्मूला देखा अपन है ना, तो sin स्क्वायर का होता है ना cos स्क्वायर का होता है ना tan स्क्वायर का। सीधा कहां से इसका स्टार्ट होता है, sec स्क्वायर से। तो इसका फॉर्मूला नहीं है तो मैं इसको sec में चेंज कर देता हूं।
तो इसका जनरली एक सूत्र होता है सेक के अंदर tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर आपने मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ी है और आपने ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। स्क्वायर वाले सूत्र थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 वगैरह वगैरह, उसमें एक फॉर्मूला ये भी था। सेक स्क्वायर एक्स का मेरे पास समाकलन भी है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है tan x। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन या समाकलन हो गया tan x माइनस 1 का हो गया x प्लस c। और यही तो क्या है इसका आंसर है। 19 क्वेश्चन तक अपन इतने फास्ट आ गए हैं और क्वेश्चन इतने इजी थे कि आपको लगेगा समाकलन बहुत इजी है। एक्चुअल में समाकलन बहुत इजी है। ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं बीच में, उनको कैसे करें वो अपन को पता होना चाहिए। बाकी समाकलन सबसे इजी चैप्टर है, आराम से कर सकते हैं। बड़ा चैप्टर, अच्छे नंबर का चैप्टर। तो फटाफट से उतार लो, उसके बाद में बैठा रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है इसका। और अभी तक तो ले लिया होगा, वैसे भी ऑफलाइन क्लास है ये। वैसे भी तो क्या है, ऑफलाइन क्लास है तो ऑनलाइन है, लेकिन लाइव तो नहीं है। कहां तक हो गए क्वेश्चन, देखा ही नहीं मैंने, बोल ही गया। क्वेश्चन 19 तक हो गए, इतना जल्दी तो नहीं बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में कि इंटीग्रेशन करना है अपन को, समाकलन करना है अपन को 2 माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। यही करना है, यही तो करना है, तो कर लो। एक बार तो कॉस स्क्वायर एक्स को दोनों के बट्टा में भेज रहा हूं अलग अलग सेपरेट। तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन साइन एक्स। अगर कोई बच्चा ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा क्यों किया, वैसे तो मैथ्स में कोई चीज इस टाइप की चीजें पूछने का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, क्योंकि मैथ्स में अपन को कैलकुलेशन ही तो करनी है, उसको सरल बनाना, यही तो करना होता है। मैथ्स का काम क्या है? चीजों को सरल बनाना, कॉम्प्लेक्स चीजों को सरल बनाना। वैसे भी u अपॉन v का अपन के पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं, u अपॉन v का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो वही करना पड़ेगा। दोनों को नीचे सेपरेट भेज दिया मैंने। सेपरेट भेजने के बाद तो थोड़ा इजी हो जाता है। ये 2 का 2 और cos का उल्टा होता है sec, तो 1 अपॉन कॉस का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 3। देखो यहां पे दे रखा है sin x और मैं दूसरा नीचे दे रखा है cos स्क्वायर एक्स, उसको ऐसे लिख सकता हूं ना, cos x इंटू cos x। तो sin बटा cos क्या होता है बेटा? sin बटा cos क्या होता है? tan x होता है क्या? और cos का उल्टा क्या होता है? अभी क्या अपने cos का उल्टा क्या होता है? sec x dx। ठीक है, तो ये ऐसे किया है मैंने। sin बटा cos हो गया tan और 1 बटा cos का हो गया sec। चलिए करके बताइए मुझे। 2 का 2 sec स्क्वायर एक्स का समाकलन या इंटीग्रेशन होता है tan x, बताया अपन को। माइनस 3 का 3 sec x tan x का होता है sec x, ये भी बताया अपन को। प्लस में c लिखना है साथ में, ये भी बताया अपन को। तो सब चीजें पता है, मतलब हमको समाकलन आते हैं, मतलब अपन को समाकलन आते हैं, सीधी सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वो इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं मैं आपको। एमसीक्यूज में मोस्टली वो क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो हल करने वाला है, तो आपको सीधा उत्तर भी याद ही होना चाहिए उसका। 21 क्वेश्चन दिया हुआ है आई इक्वल रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स डीएक्स। थोड़ा सा अच्छे से सेट कर ले इसको, क्योंकि मुझे नीचे वाले जैसे उत्तर लाने हैं इसके। तो आई इक्वल एक्स की घात 1 बटा 2 प्लस ये एक्स की घात सॉरी रूट एक्स ऊपर आएगा तो एक्स की घात माइनस का 1 बटा 2 हो जाएगा।
नीचे वाली चीज जब ऊपर लेते हैं तो घात माइनस में, तो मैंने घात लिखी है माइनस में। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। x की घात 1 जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगी, नीचे वाली चीज को ऊपर जोड़ेंगे तो 3/2, और वही बट्टा में लिखना है तो 3/2। नीचे वाली चीज वैसे भी ऊपर आनी है तो मैंने सीधा कर दिया इस बार। घात में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 1/2, और यहां पे आएगा 1/2। 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस सी। ये किस में आ रहा है उत्तर? फर्स्ट में तो नहीं आ रहा, सेकंड में भी नहीं आ रहा, थर्ड में आ रहा है 2/3, x की घात 3/2 प्लस 2 x की घात 1/2 प्लस सी। बिल्कुल थर्ड आंसर है इसका। थर्ड क्या है इसका आंसर? है सी, 21वें का सी। अब है ये 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन अच्छा आया बिल्कुल बीच में। क्वेश्चन दिया हुआ है d/dx fx 4x क्यूब माइनस 3x की पावर 4। जहां पे अपन को दे रखा है कि f2 का मान 0 है। f2 का मान कितना है? 0 है। वो कह रहा है अपन को fx निकालो, वो अपन को कह रहा है fx निकालो, और ये अवकलन का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? अवकलन का। लास्ट क्लास में अपन ने प्रति अवकलन वाले सूत्र किए थे, और उसमें अपन ने देखा था कि जो अवकलन का उल्टा होता है वो समाकलन होता है, और समाकलन का उल्टा अवकलन होता है। यही पढ़ा था अपन ने लास्ट क्लास में, यही पढ़ा था ना, अवकलन का उल्टा समाकलन, समाकलन का उल्टा अवकलन। तो मुझे अवकलन को हटाना है तो इसका समाकलन करना पड़ेगा, तो समाकलन करना पड़ेगा तो कर देते हैं। समाकलन करने पर d/dx fx dx बराबर दोनों तरफ इंटीग्रेशन के चिन्ह लगाए हैं। मम्मी यहां से तो मैंने समाकलन का चिन्ह लगाया, तो समाकलन अवकलन से हट जाता है, ये अपन ने देख रखा है। तो fx बराबर आ गया, इसका करो समाकलन 4 घात में जोड़ना है और वही घात लिखनी है नीचे -3। इसका मैं सीधा लिख देता हूं क्योंकि मुझे पता है -4 बटा x की घात, सॉरी क्या लिख रहा हूं, क्या नहीं लिख रहा हूं, करके देख लेते इसका। 1/x की पावर 4 है, उसको ऊपर जाएगी तो हो जाएगी x का -4, 3 का तो 3 ही रहेगा। घात में 1 जोड़ना है और वही घात लिखनी है नीचे, तो इसका उत्तर आ रहा है -1/3 की घात x की पावर 3। ये आएगा, इसका मैंने यहाँ पे समाकलन किया, ठीक है ना। x की घात जो -3 है वो बट्टा में आएगा तो x की घात +3 हो जाएगा, और ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है। माइनस को मैंने ऊपर वाले 1 के साथ लिख दिया। चलिए 3 से 3 कट गया, प्लस में आता है c। तो मेरे पास जो fx आया है वो आया है x की घात 4 माइनस माइनस प्लस 1/x की घात 3 प्लस c। ये तो यही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन पीछे आपको दिख रहा होगा वहां पे एक कोई संख्या दे रखी होगी, और जब मैंने आगे कराया था तो ये बताया था कि c का मान अलग अलग फलन के लिए अलग अलग होता है। इस फलन के लिए क्या है, तो उसने बोला है कि x की जगह जब मैं 2 रखता हूं, जब मैं x की जगह कितना रखता हूं 2, तो मुझे उत्तर 0 मिलता है। तो रख के देख लेते हैं, क्या होता है। x की जगह 2 की घात 4 1/2 की घात 3 प्लस c। f2 की वैल्यू वो कह रहा है 0 है, f2 की वैल्यू कितनी है 0। 2 ये आ गया 16, ये आ गया 1/8 प्लस c। ऐसे हम लेके सॉल्व करते हैं इन दोनों को। ऐसे मांगे इन दोनों का 8, 16 को 8 से गुणा किया तो आ रहा है 128, 16 8 128।
प्लस ए को 1 से गुणा किया तो 1 प्लस सी, यहां पे बन रहा है 129/8, जिसको प्लस से इधर लूंगा तो माइनस का 129/8 आ जाएगा। और ये सी का मान है, ये किसका मान है? सी का। पुट करो फॉर्मूले में तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 3, प्लस का तो माइनस हो जाएगा क्योंकि सी की जगह माइनस लिखूंगा तो। जिसमें ये उत्तर दिया हुआ है वही उत्तर क्या है? सही है। चेक करते हैं। माइनस का 29/8 कितना आएगा? एक तो पहले में और एक बी में, लेकिन उत्तर सही कौन सा है? x की घात 4 प्लस 1/x की घात 3 माइनस 129/8। तो आंसर है अपन का ए। और ये हो गया अपन के आंसर आज की क्लास में खत्म। तो सिंपल सी एक्सरसाइज थी, अपन ने एक ही एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है जरूर। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो डाल दिए जाएंगे और साथ में एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ पे मैंने वो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, एक क्वेश्चन छोड़ा है केवल, उसके अलावा सिंपल क्वेश्चन भी है उनको भी नहीं छोड़ रहा हूं मैं, सारे के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करना है। अपन लास्ट तक बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। आज की क्लास 1 तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।